हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये है 5:15 या 5:20 का टाइम हुआ होगा। जी हाँ, सच में 5:15 या 5:20 का टाइम हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी सुबह 5 बजे हो जाती है और 5 बजे उठकर मैं क्या क्या करती हूँ, तो बस नहा के आ जाती हूँ और बस अपना क्रीम वगैरह थोड़ा सा लगाया, थोड़ा सा फेस को सुधार लेती हूँ और थोड़ा सा बाल सुलझाती हूँ और फिर बस मंदिर चली जाती हूँ घंटी वंटी करने के लिए। तो जल्दी उठने की हमारी आदत हो चुकी है और अभी भी हमारा रूटीन वही है। ये नहीं है कि घर पे हस्बैंड और बेटी जो है घर पे हैं तो कुछ काम नहीं है, नहीं, उन लोगों का भी 7 बजे सारा रूटीन शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हमें जल्दी ही उठना पड़ता है। अब जल्दी उठते हैं तो काम भी मैं जल्दी करती हूँ। अब मेरा काम वीडियो बनाने का है तो बस मैं सारा काम अपना वैसे ही निपटा लेती हूँ जैसे कि पहले निपटाया करती थी। यहाँ पे मैं मंदिर में घंटी करने आ गई थी और जैसे ही मंदिर से नीचे आती हूँ उस टाइम बस चाय बनाने आ जाती हूँ। गर्म पानी अपना चढ़ाती हूँ, गर्म पानी लेती हूँ, उतने में चाय जो है वो उबल जाती है। आप सबको ये सब पता है, लेकिन कुछ लोगों को मे भी विश्वास नहीं होता है। तो एक कोई है, मतलब यश जी की आईडी से हैं। अब वो लेडी हैं, कौन है ये मैं नहीं जानती, लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उठ जाती हूँ और उठ भी जाते हैं तो सब लोग इतना फ्रेश कैसे दिखते हैं। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि ये सच है, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे चाय बन रही थी तो मैं बस गर्म पानी लेके आ रही थी, उतने में इन्होंने ईलू को जगाया। ईलू थोड़ा सा बस 4-5 मिनट में उठ जाती है। हाँ, क्योंकि हमारी आदत है, इस वजह से हम उठ जाते हैं। और 5 बजे उठ के मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं 8 बजे उठ रही हूँ और आपको 5 बजे कह रही हूँ, नहीं, मैं जिस टाइम उठ रही हूँ उसी टाइम आपको वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे गर्म पानी पी लेंगे और उतने में चाय हमारी उबल जाएगी और चाय उबलेगी तो बस कप में डाल करके मैं चाय जो है वो ले आऊँगी। चाय लेके हम बाहर चले जाते हैं। आप सबको ही पता है ये पूरा रूटीन। आप लोग मेरे जो मुझसे 1-1.5 साल से जुड़े हैं मेरे साथ, उन लोगों को तो पता है मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। मुझे देखकर वो भी जल्दी उठना सीख गए। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और 5 बजे उठते ही मेरा रूटीन शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं 5 बजे उठ गई और फिर आलस खाती जाएं हम लोग और बैठे रहें यूं आंखें मूंदते रहें, ये वाला रूटीन हमारा बिल्कुल भी नहीं है। उठ गए हैं तो बस अपने काम भी जल्दी निपटा लो ताकि एक्स्ट्रा काम के लिए वक्त जो है निकल जाए, क्योंकि मुझे और भी ढेर सारे काम होते हैं। तो मैं घर का सारा काम जल्दी जल्दी जो है वो कर लेती हूँ। चाय लेके बाहर आती हूँ, फिर थोड़ी देर चाय पीते हैं, फिर हम वॉक करते हैं। उतने में जब वॉक हो जाती है तो ईलू और ये बैडमिंटन खेलते हैं जैसा कि आप सबको पता है, और उतने में मैं खाना बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये लोग घर पे हैं तो मैं 10 बजे खाना बनाऊं, 12 बजे खाना बनाऊं या 2 बजे खाना बना रही हूँ, नहीं, मैं पहले ही बना देती हूँ क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा काम भी करने होते हैं। मैं सिर्फ घर का काम नहीं करती हूँ, घर का काम करने के अलावा भी और भी ऐसे कई काम करती हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें और अगर कुछ सीखने लायक हो तो सीख सकें। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल्स कट करके रखती हूँ वो सारी संभाल लेती हूँ एक बार। और इन वेजिटेबल्स को मैं बता दूँ 4 से 5 दिन हो गए थे कट करके रखे हुए टिफ़िन बॉक्स में और ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुई थी। मैं आपको बता दूं मे बी ये हफ्ते भर चलेंगे। इवन पालक को मैंने जो है वो अखबार में भी नहीं रखा था, फिर भी पालक जो है वो खराब नहीं हुआ, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। तो कट करके ऐसे लंच बॉक्स जो होते हैं ना एयर टाइट वाले, उसमें रख देना चाहिए। सब्जी मेरी कटी हुई रहती है तो सबसे पहले मैं वो देख लेती हूँ कि कौन सी सब्जी जो है खराब हो सकती है। तो भिंडी जो है वो मुरझा सकती है ज़्यादा दिनों तक कट करके, तो मैं अगले ही दिन बना लेती हूँ उसे, भिंडी जो होती है ना उसको। तो बस ये भिंडी को मैंने छोंक दिया है तो बस भिंडी हमारी हो जाएगी जल्दी से। और जो है मसाला पूड़ी का भी मैंने प्री मिक्स टाइप बना के रखा था एक डब्बे में, सारे मसाले, बेसन, आटा, कसूरी मेथी, ये सब बना के रखा था। तो वो बस निकाला और उससे मैं मसाला पूड़ी जो है उसका आटा लगा दूँ, क्योंकि इल्लू को मसाला वाली रोटी बहुत पसंद है। तो पूड़ी तो नहीं बनाऊंगी, रोटी बना दूंगी। तो मेरी भिंडी की सब्जी और पूड़ी या जो मसाला रोटी का है उसका आटा भी जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये देखिए भिंडी की सब्जी भी रेडी है और जो आटा मैंने लगाया था मसाला रोटी का वो भी रेडी है। क्योंकि मैं
प्री प्रिपरेशन जो है वो करके रखती हूँ तो बहुत जल्दी मेरा काम जो हो जाता है, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। फिर जैसे ये सब करती हूँ तो बस अपना सफाई में लग जाती हूँ, क्योंकि 8 बजे से ईलू की क्लासेस स्टार्ट होने लगती हैं, 7 बजे से ये अपना वर्क जो है करना स्टार्ट कर देते हैं। इन लोगों के बैठने से पहले मुझे क्योंकि सफाई करनी होती है, तो बेडशीट वगैरह बदल दूंगी, घर की सारी सफाई कर दूंगी ताकि ये साफ सुथरे घर में बैठ जाए अपना काम करने के लिए। तो ये लैपटॉप पे बैठ जाते हैं और ईलू अपनी नहा धोकर क्लास लेने लगती है। तो 8 बजे से उसकी 12 बजे तक क्लासेस लगती है और शूट भी मुझे जल्दी ही करना होता है, क्योंकि 8 बजे से मैं अपना मोबाइल ईलू को दे देती हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट जो है वो बदल रही हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो बस झाड़ू पोछा कर देती हूँ। उसके बाद इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई शो कर रही हूँ जानबूझ करके, मैं जल्दी उठती हूँ या मैं झाड़ू जल्दी लगा रही हूँ, या नहीं, मेरा है ये कि मतलब दिमाग में यही है कि जल्दी से मैं सारा काम निपटा लूँ और एक्स्ट्रा काम कर लूँ या अपने लिए वक्त निकाल लूँ। तो नाश्ते पे ईलू को इच्छा थी पोहा खाने की, तो मैंने नाश्ते में पोहा बना दिया था। और फिर बस अपनी ईलू क्लासेस ले रही है नहा धोकर और मैं अपनी साइकिलिंग कर लेती हूँ, अपना जो वो होता है ना एक्सरसाइज वाला रूटीन वो कर लेती हूँ। तो बस ये इनको आधे घंटे के लिए दूसरे जो छोटा वाला रूम है ना उसमें भेज देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो बस फिर जो बर्तन साथ साथ में मैं करती हूँ ना उनको मैं किचन में लगा देती हूँ, ताकि जो बास्केट है बर्तन वाली उसमें इकट्ठे ना हो। तो बस यहाँ पे आज ये सारा काम हो गया था, तो मुझे ये वाला काम करना था। अदरक बहुत सारी ले ली थी इन्होंने, तो मैं सारी अदरक को छील के और धोकर थोड़ा सा कद्दूकस करके धूप में सुखा दूंगी, ताकि ये खराब नहीं हो। बहुत ज़्यादा दिनों तक कोई चीज़ पड़ी रहती है तो वो खराब हो जाती है। तो मुझे अदरक का पाउडर बनाना था, तो मैंने ये अदरक को धो लिया है, छील लिया है और इसे जो है कद्दूकस कर लूंगी। कद्दूकस करने के बाद धूप अच्छी निकलती है तो धूप में सुखा दूंगी, तो ये बिल्कुल अच्छे से एक दिन में क्या आधे दिन में ही सूख जाती है। और फिर मैंने इसका पाउडर बना लिया था बाद में। तो मेरा अदरक का पाउडर ऐसे करके स्टोर कर लिया मैंने आगे तक के लिए, क्योंकि अदरक ज़्यादा थी। तो ये देखिए ऐसे कद्दूकस कर ली थी और इसको मैंने थोड़ा थाली में फैला फैला के ना धूप में सुखा दिया था। तो चाहे तो आप सौंठ भी बना सकते हैं। कई लोग सौंठ जो होता है अदरक का, सूखा अदरक जो होता है अदरक को वैसे सुखा लेते हैं, तो कुछ लोग पतले पतले कट करके सुखा लेते हैं। फिर मैंने एक्स्ट्रा ये मूंग और मोठ के स्प्राउट्स मेरे फ्रिज में रखे रहते हैं, तो वो भी मैंने थोड़ा सा बना ली थी, क्योंकि एक ही सब्जी थी तो मैं थोड़ा सा ये ले लूँगी और एक रोटी ले लूँगी, क्योंकि तो बस यहाँ पे दोबारा नहा ली थी तो खाना लगा रही थी मैं, क्योंकि आज मैंने उस टाइम पे तो ना अदरक वाला काम कर लिया था और एक दो काम और कर लिए थे। तो बस यहाँ पे 12 जैसे ही बजती है ना, 11:15 या 11:30 में रोटियां बना लेती हूँ। और जैसे ही 12 बजे इलू की क्लास खत्म होती है हम लोग कर लेते हैं लंच, क्योंकि लंच में भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा लेट लंच होगा तो हम रात को डिनर भी उतना ज़्यादा ही भूख जो है लेट लगेगी। और डिनर भी हम 8 बजे या 8 बजे से पहले आजकल कर लेते हैं, क्योंकि ये घर पे रहते हैं। पहले आते थे 10 बजे, तो फिर इसलिए लेट होता था। तो यहाँ पे बस मसाला रोटी, भिंडी और वो जो स्प्राउट्स मैंने बनाए थे वो हमने ले लिए थे और हमारा जो लंच है वो कर लिया था। क्योंकि आगे मुझे क्या करना था, एक ऐसी प्यूरी बनानी थी जो 1 महीने तक खराब नहीं होती। अगर हम वो बना के फ्रिज में रख लें तो बहुत सा झंझट जो है हमारा घंटों का जो काम होता है प्यूरी बनाने का वो ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही खाना खाया था तो फटाफट जो है मैंने बर्तन अपने कर लिए थे। और जब फिर इनको सूखने देती हूँ, क्योंकि एकदम से लगाना तो फिर जो बर्तन वाला स्टैंड होता है उसमें भी बहुत दाग पड़ जाते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन जैसे ही धोए थे और किचन जो है थोड़ी सी क्लीन की थी, उतने में ही आंधी वांधी आ गई थी। आंधी और बारिश का आजकल कुछ पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे जैसे ही मैंने किचन क्लीन की थी ना, तो उतने में क्या हुआ था कि बाहर जो है आंधी आ गई थी बहुत तेज, और कपड़े जो सारे थे सुखाए हुए वो उड़ चुके थे। ये देखिए कैसे उड़ गए हैं। जो चिमटी लगाई हुई होती है ना उसके बाद भी जो है उड़ जाते हैं। तो उसके बाद बारिश वगैरह भी आ गई थी, तो कपड़े तो अंदर मैं ले आई थी और फिर अंदर ही आजकल मुझे समेटने पड़ते हैं। पहले मैं बाहर समेटा करती थी, लेकिन आजकल कभी भी आ जाती है आंधी, तो इस वजह से तो यहाँ पे बस कपड़े जो है अपने वो समेट लूँगी। और फिर मुझे गर्म पानी वगैरह ले लेना था। लंच के बाद जो गर्म पानी मैं लेती हूँ वो मैं करके ले लूँगी। उतने में ही बारिश वगैरह आ गई थी, तो अच्छा मौसम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो बाहर चल लेते हैं। तो बारिश की मोटी मोटी बूंदें भी आने लग गई थी। तो यहाँ पे अपना गर्म पानी ले लूँगी। तो इस तरीके से 5 बजे सुबह से मेरा रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग रूटीन मेरी दिनचर्या जो है सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो
अब जो मेरे साथ 1 डेढ़ साल से जुड़े हैं उनको तो यकीन होता है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है यकीन ना भी होता हो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो 5 बजे उठ जाते हैं और उनका मॉर्निंग रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ करना होता है और वीडियो भी मुझे तो बनानी होती है, बहुत कुछ काम करने होते हैं। आप लोग देखते ही हैं मैं क्या क्या करती हूँ, तो बहुत से काम हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखिए बारिश हो रही थी, तो इलू जो है अपने मज़े करने लगती है बारिश जैसे ही स्टार्ट होती है। तो फिर मैं वापस किचन में आ गई थी, 2 ढाई बजे का करीब का टाइम था और अदरक मेरी ये देखिए सूख चुकी थी, आपको थाली पे दिख रही होगी। और बस मैं एक बर्तन लेके फ्रिज की तरफ निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे टमाटर लेने थे, टमाटर की प्यूरी बनाएंगे। और फिर ये प्यूरी हम काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, सिरका डाल के हम महीने भर तक रख सकते हैं, वैसे भी हम महीने भर तक रख सकते हैं। तो अदरक और टमाटर मैंने ले लिया है और इनको बस रफली चॉप कर लूँगी। टमाटर को 4-5 टमाटर लिए थे मैंने, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था और छोटे छोटे प्याज थे मेरे पास, तो 2-3 छोटे छोटे प्याज जो है वो मैंने ले लिए थे। इन सबको मैंने रफली चॉप कर लिया था। तो बस इसी तरीके से रफली चॉप कर लेना है। यहाँ पे मैंने 4-5 टमाटर लिए थे, मध्यम साइज के थे, और जो है 2 हरी मिर्च ले ली थी, उनको कट कर लिया था। ये देखिए इतना मैंने अदरक लिया था और ये प्याज लिए थे मैंने 3-4, छोटे छोटे वाले प्याज नहीं होते वो थे मेरे पास। तो आप ज़्यादा प्याज खाना चाहते हैं, ज़्यादा प्याज डालना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये अदरक भी आप चाहें तो ले सकते हैं, मैं नहीं डालूंगी क्योंकि हम लोग लहसुन नहीं खाते हैं। ये लहसुन है, हल्दी है, नमक है, धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, हींग है और ये गरम मसाला है। तो बस इतनी चीज़ों से हम हमारी प्यूरी जो है वो बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के हम क्या करेंगे, ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो क्या करेंगे कि हमारे प्याज डाल देंगे और उन्हें कुछ देर के लिए भूनने देंगे। तो इस तरीके से प्याज को डाल के भून लेना है। जब प्याज थोड़ा सा भुन जाए तो वो जो अदरक हमने ली थी वो भी हमें डाल देनी है, ताकि अदरक भी पक जाए। फिर हम हरी मिर्ची डाल देंगे हमारी 2, सब कुछ रफली चॉप किया हुआ है, ज़्यादा फाइन चॉप मैंने नहीं किया है। फिर ये सब चीज़ें पक जाएंगी तब हमारे ये टमाटर हम डाल देंगे और टमाटर के गलने तक इन्हें पका लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ढककर मैं पकने दूंगी। जैसे ही ये पकेंगे तो बस गैस बंद करके और इसे ठंडा होने देंगे, ताकि मिक्सी में हम इसे प्यूरी बना सके। ठंडा होने के बाद ही हमें बनानी है, नहीं तो मिक्सी में उछल जाएगी। जब ये ठंडा हो गए थे तो मिक्सी के जार में डाल के इसकी प्यूरी जो है हम बना लेंगे। ये देखिए बंद करके, इसमें पानी नहीं डालना है, ध्यान रहे आप पानी ऐड ना करें। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी प्यूरी जो है वो रेडी हो गई है। अब इस प्यूरी को हम वापस से छौंकेंगे। तो कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा ज़्यादा जो है तेल डालेंगे। आपको पता ही होगा जैसे कि हम अचार औरों को स्टोर करके रखते हैं 1 साल तक, तो उनमें ज़्यादा तेल डालते हैं, तेल ऊपर तक रहना चाहिए। ऐसे ही जिस प्यूरी को या जिस चीज़ को हमें ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखना है, तेल ज़्यादा डालना है। तेल ज़्यादा डाल के हींग डालें और फिर ये प्यूरी जो है वो डाल दें और इसे अच्छे से पकने दें। जब ये थोड़ी सी अच्छे से पक जाए, तेल छूट जाए इसमें से, तब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और आप चाहें तो बीटरूट भी साथ में डाल सकते हैं, तो उससे और अच्छा कलर आ जाएगा। और ये धनिया पाउडर डाल देंगे और इसके डालने के बाद जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन सब मसालों को भी अच्छे से पकने देंगे तेल छूटने तक, और जब तक ये सूख ना जाए इसका पानी। वैसे तो ये अभी भी पक चुकी है, तो बस इसको निकाल लेना। लेकिन मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा इसको पकाया था। तो फिर मैंने नमक डाला और गरम मसाला डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके का डार्क रेड कलर इसमें आ गया है। बहुत ज़्यादा डार्क मैंने किया था ताकि ये ख़राब ना हो जाए, बहुत पकाया था मैंने इसको। तो ये प्यूरी बनकर रेडी है। जब ये ठंडी हो जाए तब हम इसे इसमें चाहें तो सिरका डाल देंगे 2 चम्मच के करीब, और फिर इसे स्टोर कर लेंगे एयर टाइट कंटेनर में। नहीं तो आप ऐसे भी डाल के रख सकते हैं। अब मैंने नहीं डाला था क्योंकि मुझे 1-2 दिन के अंदर ही इसे यूज़ लेनी थी, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी। तो ये तो मैंने आप लोगों को रेसिपी देने के लिए इतनी थोड़ी ही बनाई है, वरना ज़्यादा भी बना के और 1 महीने तक हम स्टोर इसे कर सकते हैं। तो इस प्यूरी में मेरी 3 सब्जियां जो है वो बन गई थी। तो इसको यूँ डाल करके एयर टाइट कंटेनर आपके पास कोई भी हो उसमें डाल करके बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। आपकी प्यूरी कहीं नहीं जाएगी, ख़राब नहीं होगी। फिर इनको ना चाय बना के दी थी मैंने, क्योंकि ये काम करते रहते हैं तो इनका सर थोड़ा सा दुखने लगता है। तो बस कप में जो है दूध डाल के और अपनी चाय चढ़ा दूँगी। चाय बनती रहेगी तब तक दूसरे काम कर लूँगी। चाय क्योंकि
बन रही थी, चाय उबलती है तब तक आपको पता ही है मेरी सारी सब्जियां कट रहती हैं। अब कट रहती हैं तो बहुत आसानी रहती है। तो मुझे बनानी थी पाव भाजी और शाम को थोड़ा सा घूमने के लिए निकलना था, तो थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां मैं ले लूँगी जो भी कट की हुई है ना, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च और ये सब चीज़ें मैं ले लूँगी, और बीन्स भी थे तो वो। तो अब ये घिया वगैरह तो कट करके रखना मैं उचित नहीं समझती, इसलिए घिया ऊपर से कट कर लिया था, और जो है आलू कट कर लिया था, और थोड़ी सी टिंडा बस कट कर लिए थे। नहीं तो अभी फिर ढेर सारी सब्जियों को कट करने का काम भी रहता। तो बस इन्हें अच्छे से धो लेंगे, इनका पानी जो है निकाल देंगे और फिर कुकर में डाल के बॉईल कर लेंगे। जैसा कि आपको पता ही है पाव भाजी की रेसिपी में 2 से 3 बार दे चुकी हूँ, इस वजह से प्रॉपर रेसिपी में नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से धो लिया। अब धोकर, वैसे मैंने जब ये आती है सब्जी मंडी से तभी मैं धो करके सुखा लेती हूँ, फिर कट करके रखती हूँ, लेकिन एक बार और धोना भी चाहिए 2-3 बार। तो ये देखिए ये सब्जियां मैंने डाल दी हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टिंडा, घिया, आलू, ये सब मैंने डाल दिया है। और वो जो प्यूरी बनाई थी ना उसी में मैंने ये पाव भाजी भी बना दी थी। तो ये बस उबलने के लिए मैं कुकर में डाल दूंगी और इनमें उबाला आने दूंगी अच्छे से, और जब उबल जाएगी तो बस इसको बाहर ही में मैश कर लेती हूँ। और फिर बस वो जो टमाटर की प्यूरी बनी थी, क्योंकि मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली थी तो टमाटर मेरे पास बचे नहीं थे, तो मैंने फिर क्या किया था, उसी प्यूरी में मैंने उस प्यूरी को कढ़ाई में डाला और बस भाजी को, उबली हुई भाजियों को डाल दिया था। तो इस तरीके से तब तक में हमारी चाय भी हो गई थी। आधा आधा कप लेते हैं क्योंकि ना इनको पसंद ना मुझे पसंद, लेकिन हाँ अभी ये काम करते ना तो इनका थोड़ा सा सर दर्द होने लगता है, तो इस वजह से बना लेती हूँ चाय। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद ये जो है ना भाजियाँ उबल गई थी, तो बस यहाँ पे इनको मैश कर लूँगी और उस कढ़ाई में मैं जो भाजी है वो बना लूँगी। बस वही प्यूरी डाल के बना ली थी। तो ये देखिए बस ये मैश की हुई सारी डाल दूंगी और हमारी भाजी जो है फटाफट रेडी हो जाएगी। ऐसे सब्जियां कट की हुई और रहती हैं तो बहुत 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 आसानी रहती है। 1 दिन की 2 दिन की मेहनत लगती है और बस हमारा बहुत सारा काम जो है आसान हो जाता है आगे तक का। तो ये देखिए हमारी भाजी जो है वो रेडी हो चुकी है। बस भाजी जैसे ही बनी थोड़ा सा वापस से किचन को क्लीन किया, जो बर्तन हो गए थे वो भी मैंने कर दिए थे। तो किचन जो है हमारी वापस से मेरी क्लीन हो गई थी। ये देखिए क्लीन कर दी थी। और इन्होंने मुझे बोल रखा था शाम को थोड़ा सा चक्कर निकालने चलेंगे, गौरव टावर की साइड चलेंगे ऐसे ही देखने के लिए, बाहर नहीं निकलते हम। तो बस ये देखिए टाइम आप देखिए 4:45 हुआ होगा, 4:30 4:45 हुए हैं और मेरा जो है रात तक का जो है सारा काम हो चुका है। बस पाव लाने थे और फिर बनाने थे। फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 6, काम आपको पता ही है सारा मेरा हो गया था। तो इन्होंने बोला थोड़ा सा इधर उधर घूमने, गाड़ी में, ऐसे नहीं बाहर नहीं करके गाड़ी में थोड़ा सा हम देखा थे। मैंने आपको बताया ना आँखें सेक के आ जाते हैं बस उतना ही। तो बस थोड़ा सा नॉर्मल कपड़े ही पहन लिए और अब जा रहे हैं थोड़ा सा गाड़ी में ही राउंड मारने के लिए। बस फिर जाके आते हैं, फिर पाव ये ले आएंगे, तो भाजी बनी हुई है, पाव खा लेंगे। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। तो बस निकलने गए थे गाड़ी में घूमने के लिए। ये देखिए गौरव टावर है, GT पार्ट 1, GT पार्ट 2 खुल सब कुछ गया है, लेकिन वो वाली भीड़ नहीं रही जहाँ पे यहाँ पे ना ऐसा ज़्यादा भीड़ रहती थी कि पैर रखने की, कदम रखने की जो है वो जगह नहीं रहती थी। और आज ये हालत है कि बहुत कम लोग हैं, लोग आ रहे हैं और कुछ कुछ लोग इधर उधर खा भी रहे हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है। तो फिर बस हम आ गए थे, बस थोड़ा सा देख दाख के तवा चढ़ा दिया था और पाव जो है वो सारे सेक लूँगी और फिर जो है डिनर कर लेंगे। मैं अपने लिए ब्राउन ब्रेड लेके आई थी, पाव नहीं खाए थे मैंने। 2 ब्रेड बिना घी के तवे पे ऐसे ही सेक ली थी और मैंने खा ली थी डिनर में। और उसके बाद बस वॉक की और साइकिलिंग की और मेरा रूटीन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है काम करने तक का। फिर मैं मेरे बैठी रहती हूँ, या कुछ जैसे कि मैंने एक्स्ट्रा कुछ किया, जैसे कि मुझे कोई वीडियो बनानी है उसकी प्लानिंग की, या मुझे किसी कमेंट्स के रिप्लाई करने हैं, या मुझे कोई बजट बनाना है, या मुझे कोई ऐसा कुछ भी करना है, वो मैं करती रहती हूँ। आजकल मुझे लेट नींद आती है, बहुत लेट आती है, पता नहीं क्यों, अजीब सा कुछ हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे वॉक कर ली थी और वॉक करने के बाद साइकिलिंग कर लेती हूँ। महाभारत देखते देखते
तो मेरा टाइम ऐसे पास हो जाता है। साइकिलिंग में ऐसे बोर हो जाते हैं तो मैं टीवी देखते देखते जो है कर लेती हूँ। तो आज की रूटीन में बस इतना ही। यही है मेरा रियल रूटीन जो कि 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।